उनकी नजदीकी को देखते हुए सैम को ऐसा लगा जैसे उसके सीने पर कोई भारी पत्थर रखा हो। जब सैम नीचे गया तो उसने मेज पर कुछ इमिग्रेशन के कागजात देखे। पता चला उसकी पत्नी जॉन के साथ नई जिंदगी शुरू करने की योजना बना रही थी। सैम उनका पीछा करते हुए समुद्र तट पर गया जहाँ वे रेत में खेल रहे थे और एक खुशहाल परिवार तरह लग रहे थे। लेकिन सैम का दिल अब भी नाराजगी से भरा हुआ था। उसने जॉन की पृष्ठभूमि की जांच शुरू कर दी। सैम को हैरानी हुई जब उसने जाना कि जॉन तो बस एक साधारण निर्माण मजदूर है जिसकी आर्थिक स्थिति उससे कहीं कम है। ये देखकर सैम हैरान रह गया। आखिर उसकी पत्नी ऐसे आदमी के लिए क्यों आकर्षित हुई? बाद में सैम जॉन का पीछा करते अस्पताल गया। पता चला जॉन की भी पत्नी है जो कई सालों से बिस्तर पर है। सैम और ज्यादा उलझन में पड़ गया। जॉन के जाने के बाद सैम अस्पताल गया और बिस्तर पर पड़ी महिला को उसके पति के अफेयर के बारे में बताया। उसे उम्मीद थी कि महिला गुस्से से भर जाएगी, लेकिन इसके बजाय महिला ने शांत स्वर में कहा कि वह पहले से जानती थी और खुश थी कि उसका पति किसी और से प्यार करने लगा है। उसने बताया कि वह 6 साल से लकवाग्रस्त है और उसके पति को बेटी का पालन पोषण और इलाज का खर्च उठाना पड़ता है। उसे खुद पर अपराध बोध था और जब उसे पता चला कि जॉन को कोई और मिल गया है तो उसने चाहा कि जॉन और बेटी खुश रहें। उसकी बातें सैम के दिल को छू गईं, जिससे वह सोचने लगा कि कहीं उसकी पत्नी की खुशी के रास्ते में वह खुद तो नहीं खड़ा है। अंतिम विदाई लेने का निश्चय कर सैम घर लौटा, लेकिन वहां पहुंचकर देखा कि दरवाजा खुला हुआ था। जब वह अंदर गया तो वहां का बिखरा हुआ दृश्य देखकर उसके भीतर डर की लहर दौड़ गई। वह सड़क पर एक बूढ़ी औरत के पास गया और पूछा क्या हुआ, तो उसने बताया कि जॉन एक छोटे लड़के को अस्पताल ले गया है। सैम तेजी से अस्पताल पहुंचा और वहां देखा कि जॉन हांफता हुआ खड़ा है, यहाँ तक कि उसका एक जूता भी खो गया था। उसी पल सैम समझ गया उसका बेटा जॉन के इतना करीब क्यों है और उसकी पत्नी जॉन से आकर्षित हुई।